जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जितने भी मान हैं उनको यानी कि ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का मान निकालेंगे। वो भी बहुत ही आसान तरीका होते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये हम सीरियली नंबर लिख दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब में से 4 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल यानी कि सब पर रूट कर देंगे। ये 0/4 पर रूट करेंगे और 1/4 पर रूट करेंगे और ये 2/4 पर रूट कर दिए। उसके बाद जहाँ 3/4 पर रूट कर दिए और 4/4 पर रूट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मान आएगा ये साइन का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हम अगर 4 से किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो ये निकल जाएगा साइन 0 डिग्री का मान। उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट दिया हुआ है 1/4, तो इनको अलग अलग रूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/4। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, उसके बाद 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। स्वयं उसी तरह से अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है अंडर रूट 2/4, तो इनको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये इनको कटाएंगे तो 2 दूनी 4, तो इनका ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2। तो ये अगर इनको अलग अलग रूट करते हैं तो अंडर रूट 1 ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और रूट 2 ये आ जाएगा रूट 2। फिर उसी तरह से अंडर रूट 3/4 को सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 3/4 को सॉल्व करते हैं तो अलग अलग रूट करेंगे। तो अंडर रूट 3 और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 4। तो इसका अब यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आ जाएगा अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। उसके बाद इन दोनों को जब कटाते हैं तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो साइन 0 डिग्री का मान आ गया 1, सॉरी 0। साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। अब हम कॉस का जो मान निकालेंगे तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉस का मान को हम इस साइड से हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ये 1 उठ करके यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद अंडर रूट 3/2 ये यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। उसके बाद जो है अंडर रूट 3/2। उसके बाद ये जो है सेम इसी तरह से आ जाएगा अंडर रूट 1/√2। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि cos 0 डिग्री का मान आ गया 1 और cos 30 डिग्री का मान हो गया अंडर रूट 3/2। उसके बाद cos 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, cos 60 डिग्री का मान आ गया 1/2 और cos 90 डिग्री का मान आ गया 0। अब हम tan का मान उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो tan का मान निकालने के लिए तो आप सभी को पता होगा एक सूत्र, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इस पर यहाँ पर मान रखेंगे। तो पहले tan यानी कि 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0/1। 0/1 अगर इसमें भाग देंगे तो ये 1 से यानी कि 0 में भाग देंगे तो ये 0/1 में कट जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान आ गया 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भी उसी तरह से बटे के रूप में लिखेंगे। 1/2 है और ये पूरे बटे में दिया हुआ है अंडर रूट 3/2, तो ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 कट जाएगा तो क्या बचा 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। सेम उसी तरह से इसको भी बटे में लिख करके कटा सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा 1/√2 और बटे में आ जाएगा 1/√2। तो ये यानी कि √2, ये √2 कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। उसी तरह से इसको भी बटे के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और बटे में दिया हुआ है
1/2, तो ये दो दो कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, √3। उसके बाद जो है सेम इसमें इसको भाग देंगे तो ये 0 से भाग देंगे 1 में, ये कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा इनफिनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। अब जो है हम कॉसेक का मान निकालेंगे, तो कॉसेक का मान निकालने के लिए हम साइन का यानी कि कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाता है, कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाता है 1/sin थीटा। तो अब साइन का जो भी मान आएगा उसको हम उल्टा देंगे, यानी कि ये साइन 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसको उल्टाएंगे यानी कि 0/1 लिख सकते हैं। अगर इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, इनफिनाइट। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये भी उलट करके आ जाएगा 2। उसके बाद इसको भी उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा √2। उसके बाद साइन यानी कॉसेक 60 का मान निकालेंगे तो इसको भी उलट देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पर ये जो है कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो एक का उल्टा आ जाएगा एक ही, ये आ जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री का 1 तो सेक 0 डिग्री का एक का उल्टा आ जाएगा एक ही हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉस 30 का मान है √3/2 तो सेक 30 का मान आ जाएगा 2/√3। उसके बाद कॉस 45 का मान दिया हुआ है 1/√2 तो सेक 45 का मान आ जाएगा √2। उसके बाद कॉस 60 का मान दिया हुआ है 1/2 तो सेक 60 का मान आ जाएगा 2। उसके बाद जो है कॉस 90 डिग्री का मान दिया हुआ है 0 तो 0 में तो ये आ जाएगा इनफिनाइट यानी कि अपरिभाषित। सेम उसी तरह से सेक यानी कि tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या आ जाता है cot, तो इसका मान निकालेंगे तो tan 0 डिग्री का मान दिया हुआ है 0 तो cot 0 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, इनफिनाइट। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान दिया हुआ है 1/√3 तो cot 30 का मान जाएगा √3, ऊपर करेंगे तो ये यानी कि 1/√3 को ऊपर करेंगे तो आ जाएगा √3। उसके बाद जो है tan 45 डिग्री का मान 1 है तो इसको 1 को उल्टाएंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जो है tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3, अगर √3 को उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। उसके बाद जो है tan 90 डिग्री का अपरिभाषित है तो cot 90 डिग्री हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।